जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रयास क्लासेज। आज से हम लोग मैथ्स की दुनिया में एंट्री करने वाले हैं और वो भी किस क्लास का मैथ। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा है यहाँ पर हम लोग किस क्लास के मैथ्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो 10th क्लास के मैथ्स के बारे में। 10th क्लास के मैथ्स से आज से हम लोग एंट्री करने 10th क्लास का मैथ्स को पूरी तरह खत्म करने वाले हैं। आप सबको पता है कि 10th क्लास का मैथ जो है जनरली इजी समझा जाता है, लेकिन जो हम लोगों के बोर्ड के लिए है उसमें हम लोगों को 10th क्लास के मैथ्स के लिए क्या कर कुछ बेसिक टॉपिक्स जानना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग उन सारे बेसिक टॉपिक्स को जान लेते हैं तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हम लोग और बच्चों से क्या हो जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। और आज तक हमने जिन जिन बच्चों को पढ़ाया है, ठीक, उन सबको इस बेसिक टॉपिक के बारे में बताया है और उन्होंने इस बेसिक टॉपिक से क्या किया है, बिल्कुल यूज करके और अपने 10th क्लास के बोर्ड्स में जो मैथ्स का पेपर है उसमें 100 आउट ऑफ 100 भी लाया है। तो इसीलिए हम सबसे पहले आपको यह सुझाव देना चाहेंगे कि आप पहले 10th क्लास के मैथ्स को शुरू करने से पहले आप सभी क्या कीजिए, पहले 10th क्लास का बेसिक पढ़ लीजिए ताकि आपको पूरा का पूरा बेसिक जानकारी हो जाए, ताकि आप जब 10th क्लास का मैथ्स को बनाओ तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज से हम लोग 10th क्लास का मैथ्स और उसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा हम लोग का वो 10th क्लास का बेसिक मैथ होगा। ओके, तो शुरू करते हैं। यहां तक तो कोई क्लियर बात है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल आई होप करता हूं। अब यहां पर हेडिंग डाला गया है, आपको दिख ही रहा होगा कि 10th क्लास के मैथ से पहले क्या क्या आपको जानना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या जानोगे आप, ताकि आपको 10th क्लास का मैथ्स पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो उसमें मैं यहाँ पर टॉपिक्स का पहले लिख देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स जानना जरूरी है जिससे हम लोग 10th क्लास का मैथ्स बिल्कुल आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट टॉपिक जो है वो सबसे पहले हर बच्चे को मेरे अनुसार और बोर्ड्स के अनुसार सबसे पहले तो उसको एडिशन आना ही चाहिए। एडिशन, जिसको हिंदी मीडियम में क्या कहा जाता है, जोड़। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको जोड़ कहते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको एडिशन कहते हैं। ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पूरी मैथ की कल्पना नहीं की जा सकती, पूरी मैथ की इमेजिनेशन नहीं किया जा सकता। सेकेंड जो टॉपिक है वह हमें सब्सट्रैक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका सब्सट्रैक्शन क्लियर नहीं है तो मैं यहां पर सब्सट्रैक्शन भी थोड़ा बहुत क्लियर करा दूंगा और इतना क्लियर करा दूंगा कि आपको कोई मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो थर्ड पॉइंट है, उसमें हम लोग क्या सीखेंगे, उसमें हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन को, इसको मल्टीप्लीकेशन को। और ये कोई मल्टीप्लीकेशन आसान वाला मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, ये हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो इसमें हम लोग करेंगे कुछ ट्रिक्स को सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को सीखेंगे ताकि हम लोग का क्या हो, जो मल्टीप्लीकेशन हो बहुत ज्यादा फास्ट हो सके और हम लोग 10th क्लास में गर्दा उड़ा दें। फोर्थ जो टॉपिक है उसमें हम लोग सीखेंगे डिविजन, डिविजन सीखेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भाग। और इसी डिवीजन में हम लोग सीखेंगे किसको, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को। अगर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आ गया तो 10th क्लास का जो डिवीजन होता है वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से ज्यादा रिलेटेड होता है। अगर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आ गया तो डिवीजन, किस क्लास का डिवीजन, 10th क्लास के डिवीजन में आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विभाज्यता का जांच, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फिफ्थ टॉपिक होगा हम लोग का, वो जो टॉपिक होगा हम लोग किसको सीखेंगे लोग, तो डेसिमल। डेसिमल कोई एडवांस लेवल पर नहीं सीखने वाले लोग, इतना बेसिक डेसिमल हम लोगों को आना चाहिए ताकि हम लोग किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना सीख लें और चाहे किसी डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना सीख लें। जो सिक्स टॉपिक होगा, डेसिमल को हम लोग हिंदी में कहते हैं दशमलव। जो सिक्स टॉपिक होगा हम लोग का, वह टॉपिक होगा हम लोग का कौन सा, तो वह हम लोग का टॉपिक होगा सिक्स टॉपिक, आप कह सकते हो रेशनलाइजेशन। ये जो टॉपिक है ये क्लास 10th का टॉपिक नहीं है, ये
टॉपिक है किसका? तो ये टॉपिक है क्लास 9 का। लेकिन अगर आपने क्लास 9 में रेशनलाइजेशन को नहीं सिखाया है या नहीं ध्यान दिया है, फिर भी आपको घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर पूरा रेशनलाइजेशन मैं सॉल्व कराऊंगा और इतना सिखा दूंगा कि आपको किसी भी चैप्टर में, रेशनलाइजेशन से एक रिलेटेड चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें रेशनलाइजेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आप यहाँ पर रेशनलाइजेशन सीख लोगे तो आई गारंटी करता हूं कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो 7th नंबर टॉपिक है, 7 नंबर टॉपिक जो है, उस टॉपिक का नाम है हम लोगों को क्या? तो हम लोगों को होना चाहिए किसके बारे में जानकारी? तो हमें जानकारी होनी चाहिए वर्ग और वर्गमूल में। वर्ग और वर्गमूल का जरूरत कहां पड़ेगा आप पूछोगे? तो वर्ग और वर्गमूल की जरूरत पड़ेगा आपको वर्ग और वर्गमूल का जो जरूरत पड़ेगा वो आपको पड़ेगा किस चैप्टर में? तो एक चैप्टर है 10th क्लास में, सरफेस एरिया। एरिया से रिलेटेड चैप्टर में यहां पर आपको किस चीज का जरूरत पड़ेगा? वर्ग और वर्गमूल का। साथ ही साथ यहां पर हम लोग क्या सीखेंगे? कुछ ट्रिक सीखेंगे ताकि हम लोग फास्टली में वर्क कर सके, यानी स्क्वायर कर सके। इसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं और सॉरी और इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। 8 नंबर जो टॉपिक होगा हम लोग का वो होगा घन प्लस घनमूल। ये इंपॉर्टेंट है। इसकी भी जो यूज पड़ेगा वो हम लोग का पड़ेगा किसमें? तो वॉल्यूम वाले चैप्टर में। इसमें हम लोग कोई ट्रिक को नहीं सीखेंगे, कुछ घन को याद रख लेंगे और पूरा हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, जो 9th नंबर टॉपिक होगा वो जो टॉपिक होगा हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? अलजेब्रा। अलजेब्रा के ही नहीं, अलजेब्रा के फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अलजेब्रा का फॉर्मूला अगर नहीं आता है तो 10th क्लास का एक चैप्टर होता है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अगर अलजेब्रा आएगा ही नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री कैसे सीख पाओगे? तो इसीलिए जरूरत है अलजेब्रा से जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो भी थ्योरी है, जो भी फॉर्मूला है, उसको भी क्या कर सके? सीख सके। अलजेब्रा को हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। ओके, एंड द लास्ट चैप्टर जो होगा हम लोगों का वो सारे बच्चों को याद होना चाहिए। कम से कम क्या याद होना चाहिए उसको? तो उसको तो याद होना चाहिए टेबल। टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप आप इतने बड़े हो कि आपको 1 से लेकर 20 तक तो टेबल याद ही होगा। लेकिन यहां पर 10th क्लास में 1 से 20 तक टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कहां तक टेबल याद होना चाहिए? पहाड़ा कहां तक याद होना चाहिए? तो आपको याद होना चाहिए कहां तक? तो 1 to 25 तक। अगर आपको 1 to 25 तक अच्छे से याद है टेबल, तो आई गारंटी आपको न मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम होगा, न डिवीजन में प्रॉब्लम होगा, न डेसिमल में प्रॉब्लम होगा। इसमें आप क्या हो जाओगे? बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगे। आप टेबल को अगर सीख लोगे, 1 से 25 तक याद कर लोगे, तो आई गारंटी आपको इन तीनों चैप्टर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो हम लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक है, वो जो टॉपिक है वो क्या है? एडिशन है। ओके, तो अब हम लोग किसके बारे में चर्चा करते हैं? एडिशन के बारे में बात करते हैं। ओके, तो एडिशन के बारे में टॉपिक शुरू करते हैं।